प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज की धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम 231 थे और 240 तक व्याख्यान करेंगे। तो सुनिए, पहला प्रश्न है, परमात्मा सब प्राणियों में किस प्रकार स्थिति है, यानी किस प्रकार रहता है वो। इसका मतलब ये होता है, कोई विवेकी प्राणी अनंत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सीमा नहीं पा सकता है, यद्यपि वह ईश्वर प्रत्येक वस्तु के अंदर और भीतर ऐसा स्थित है जैसे माता के गर्भ में बालक होता है। यानी उसको कोई ढूंढ नहीं सकता और ना उसको कोई पा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, माता की चूची में दूध होता है, लेकिन आप उसके चूची को काट दो, आप दूध तो नहीं निकाल सकते। तो बस इसी तरह से परमात्मा व्यापक है, आप इसको काट दो लेकिन ये मिलेगा नहीं। तो दूसरा प्रश्न है, जो 32वां, जो वो मनुष्य कौन से हैं जो धर्म कार्यों में लगे रहते हैं। वो मनुष्य कौन से हैं जो धर्म कार्यों में लगे रहते हैं? वे मनुष्य वो हैं, योगी जन, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परमेश्वर को सब स्थानों में बाहर और भीतर साक्षात्कार करके सदा धर्म में लगे रहते हैं। वे अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपने अशुभ कर्मों को मिटाना चाहते हैं और वो मनुष्य बनना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 33वां प्रश्न है, 200, सब प्राणियों को जीवन साधन कौन देता है? तो इसका मतलब ये होता है कि सब प्राणियों को जीवन साधन कौन देता? परमात्मा की महिमा से सूर्य और भूमि और सब प्राणियों के माता पिता बंधुओं के समान है। उन दोनों के बीच अंतरिक्ष और पृथ्वी से किरणों द्वारा जल खींचकर मेघमंडल में रहता है और फिर वही जल पृथ्वी पर बरस कर नाना पदार्थ उत्पन्न करता है और प्राणियों को जीवन साधन देता है। उस जगदीश्वर की उपासना सब प्राणियों को सदा करनी चाहिए। तो मतलब ये होता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि पानी कहाँ से आता है? ईश्वर गर्मी पैदा करता है, तब समुद्र में से पानी उठता है और उसको भाप के द्वारा आकाश में ले जाता है, और तब एक क्रिया होती है परमात्मा की, वो अपनी क्रिया के द्वारा, और वो इस तरह से सबके साधन बनाता है। तो 234वां प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा को कैसे जान सकता है? अज्ञानी पुरुष मूढ़ बुद्धि होकर शरीर आत्मा को अलग अलग नहीं जानता। जब वह वेद द्वारा विद्या प्राप्त करता है तब शरीर आत्मा और परमात्मा को जान लेता है। यानी परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, शरीर का है, वो जान लेता है। कैसे? कि परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है, और आत्मा हमारी इस शरीर के भीतर बंधन में नहीं है, उसका अंतरंग संबंध है, वो सभी जगह व्यापक है। इसका मतलब ये होता है। तो जीवात्मा को कौन जान सकता है? यानी 35वां प्रश्न है, जीवात्मा अपने कर्मानुसार शरीर पाता है और अधोगति व ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। जीवात्मा और शरीर के वेद को विद्वान जानते हैं, मूर्ख नहीं जानते। यानी वेद के, शरीर के भेद को विद्वान जानते हैं, जिन्होंने वेद, वेदांग, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत इनका अध्ययन किया है और किसी गुरु के सानिध्य में रहे, साधु संगत की है, सत्संग में जाते आते रहते हैं, उनको ये मालूम पड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है। 36वां प्रश्न है, आनंद कौन पाता है और कौन नहीं पाता है? परमेश्वर सब विद्याओं और लोकों का आधार है। विद्वान लोग वेद द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करके आनंद भोगते हैं और मूर्ख लोग उस आनंद को नहीं पाते हैं। 37वां प्रश्न है, मनुष्य भविष्य का सुधार कैसे करे? सर्वशासक परमात्मा के ज्ञान पूर्वक सब मनुष्य भूतकाल के ज्ञान से दूरदर्शी होकर भविष्य का सुधार करें कि हमने पीछे क्या किया था और हमारी इस समय वर्तमान में क्या गति है, उसको देखते हुए आप अपने आचरण में सुधार कर लें। इसका मतलब ये होता है। 38वां प्रश्न है, धर्म में प्रवृत्त कौन रह सकता है? यानी धर्म को मानने वाला या धर्म में रुचि कौन कर सकता है? इसका मतलब होता है कि योगी जन सर्व शक्तिमान, सबको चेष्टा देने वाले परमेश्वर को अल्प शक्तिमान
जीव से अलग देखते हैं और उन्नति करता है। जैसे वीर लोग परमात्मा के ज्ञान से अपने आत्मा को परिपक्व करके धर्म में प्रवृत्त करते हैं। यानी वो कोई भी आपत्ति आवे लेकिन वो धर्म का कार्य करेंगे, वो धर्म का कार्य नहीं करेंगे। इसी को परिपक्व दृष्टि कहते हैं, इसी को आत्मनिष्ठा कहते हैं और इसी को दृढ़ निश्चय कहते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो 39वां प्रश्न है, वायु किसके कारण ऊपर नीचे चलता है? वायु सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर नीचे चलता है और वायु की गर्मी के द्वारा ही हमारे यहाँ बरसात होती है। यानी वायु को चलाने वाला भी सूर्य है और पानी को लाने वाला भी सूर्य है, ये मतलब है। तो 40वां प्रश्न है 200, सब दिशाओं में पृथ्वी आदि तत्व कैसे स्थित है? यद्यपि विशेष करके अग्नि पृथ्वी का, वायु और अंतरिक्ष का और सूर्य प्रकाश का रक्षक है, तथापि यह अन्य वायु, अंतरिक्ष, चंद्र, नक्षत्र आदि लोगों को परस्पर रक्षक है। यानी एक दूसरे का इनसे संबंध है। जैसे जल का संबंध पृथ्वी से है, पृथ्वी का अग्नि से है और अग्नि का वायु से है और वायु का संबंध अंतरिक्ष से है। इस तरह एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इसको ऐसे समझो। आज की जो श्रृंखला है हमारी यहीं विराम देते हैं और इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।